प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने आज की सुबह दिखाई और हम सबको जीवित और सही सलामत रखा। मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम ब्रदर राज मैसी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज एक और विशेष संदेश बाइबल से मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। एक सवाल है, एक भाई ने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा है कि जो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं या जो घर वापसी कर लेते हैं, क्या उनका उद्धार होगा, क्या वो स्वर्ग जा सकते हैं। आज मैं इस बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबके ऊपर तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की कमी घटी को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, सबकी कमाइयों में बरकतें दे प्रभु जी। हर एक के घर से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। आपका जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, वहाँ पर लिख दीजिए। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल करके मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं कि सवाल ये है कि क्या उनका उद्धार होगा जो बैकस्लाइड हो गए या जिन्होंने घर वापसी कर लिया दबाव में आकर या इच्छा से या कैसे भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, इस पर हमें बातचीत करनी भी चाहिए। तो इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करता है, हमें क्या बताता है, हमें उसे पढ़कर सुनकर किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और उन लोगों से किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए जो बैकस्लाइड हो गए हैं या जो घर वापसी कर गए हैं। आइए सबसे पहला वचन हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी ने फिर से ना डालें। क्योंकि अब हमारा सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का समय है। ये नहीं कि हम फिर से पुराने आडंबरों में लगे रहें, 30 त्यौहार मनाते रहें, हाँ ही ठट्टा में लगे रहें। अब वो समय नहीं है। अब समय है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का, सिद्ध होने का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय में, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, उसको हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की क्या आज्ञा है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 48 पद 48 यहाँ लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। होता क्या है कि सिद्ध बनने के बजाय हम वापस फिर अपने उन्हीं कामों में लग जाते हैं। हम वापस हो जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं, या तो डर के कारण या हमारी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, हम सोचते हैं कि अब यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा जैसे मैंने चाहा था। तो फिर क्या करते हैं लोग, बैकस्लाइड हो जाते हैं, वापस अपने फिर उसी जिंदगी में चले जाते हैं जिसे छोड़कर वो आए थे। तो इसके विषय में आगे क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में वापस आएंगे और देखेंगे उसका 3रा पद। यहाँ लिखा है, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अब ध्यान से सुनिए 4 पद में क्या लिखा है, इब्रानियों 6 अध्याय 4 पद में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उस उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं
और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। बहुत अनहोनी बात हो जाएगी यदि एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, एक बार विश्वास में आने के बाद, एक बार पवित्र आत्मा पाने के बाद, एक बार परमेश्वर के वचन के उत्तम ज्ञान का स्वाद चखने के बाद यदि हम वापस चले जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम घर वापसी कर लेते हैं, ऐसे में हमारे लिए फिर से नया बनाना अनहोना हो जाएगा। इसका मतलब है इसके बाद हमारे लिए कोई भी न्याय बाकी नहीं रहेगा। हम बार बार क्या करेंगे, हम यीशु मसीह को क्रूस पर हम चढ़ाएंगे। यहाँ साफ रीति से लिखा है 5 आयत में, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, फिर से अपने पुराने कामों में लग जाना। तो इस परिस्थिति में, इस हालात में किसी भी रीति से हम ना तो स्वर्ग जा सकते हैं, ना हम परमेश्वर के घराने के हो सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते, प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, हम एक बार जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तब हम देखते हैं, लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में और इसके 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 19 पद, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ना तो हम मुसाफिर रहते हैं, ना हम विदेशी रहते हैं। हम क्या हो जाते हैं, हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद यदि हम बैकस्लाइड हो जाएं, उसके बाद फिर हमारा जो है उद्धार बड़ा मुश्किल है। आइए अंत में एक वचन और मैं पढ़कर बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे 2 पतरस 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। यहाँ लिखा है कि और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की तरह तरह की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि एक बार परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में आ जाने के बाद यदि हम फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं तो हमारी स्थिति एक जानवर सरीख की हो जाती है। कुत्ता जो होता है वो उल्टी करके क्या करता है, उसे फिर से खा जाता है, और सुअर उसको जितना मर्जी अच्छी तरह से नहला दो वो फिर वो कीचड़ में ही जाता है। तो ये परिस्थिति बताई गई है बाइबल में उन लोगों की जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो घर वापसी कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ से उनको स्वर्ग मिलेगा, कहाँ से उनका उद्धार होगा, कहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहरेंगे। वो तो एक बार यीशु मसीह को जानने के बाद फिर अपने पुराने जीवन में चले गए, फिर शराबे पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, फिर वो दूसरे कामों में लग गए, फिर व्यभिचार में लग गए, फिर व्यर्थ के कामों में लग गए। तो ऐसी परिस्थिति में वो किसी भी रीति से परमेश्वर के घराने के नहीं हो सकते, न स्वदेशी हो सकते हैं, न पवित्र लोगों के संगी हो सकते हैं। वो सिर्फ हो सकते हैं तो वो शैतान के हो सकते हैं, क्योंकि शैतान फिर उनको अपने डुगडुगी पर नचाएगा और जैसा चाहेगा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब एक बार हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं तो हम उसमें बने रहें, ताकि हम वो आशीष पाएं जो प्रभु हमें देना चाहता है, हमारा उद्धार हो और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो घर वापसी कर चुके हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है बाइबल से। वो समझ लें अच्छी तरह से कि उनका जीवन जो है वो जानवर सरीखा हो गया, जैसे कि 2 पतरस 2 अध्याय की 20 और 21 पद में हमने पढ़ा है।
तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमें सतर्क करता है, सावधान करता है, हमें बताता है कि हम प्रभु में बने रहें ताकि हम आशीषित हों। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 5 पद में। आइए उसे पढ़कर फिर मैं समाप्त करूंगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, तभी हम फलवंत होंगे, तभी हम आशीषित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करें, डरे नहीं, हम इस बात से विचलित ना हो कि हमें मार ना डाला जाए। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम बैकस्लाइड ना हो जाएं, हम घर वापसी ना कर लें, हम प्रभु में बने रहें ताकि एक दिन हम स्वर्ग के वासी हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस सच्चाई को लोग जान सकें और डर के मारे बैकस्लाइड ना हो जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।